नमस्कार आप सभी को। सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आप भली भांति परिचित हैं और अंधविश्वास को दूर रखते हुए और ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की गहराई, रहस्य और सच का ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि जो कि बाजार में प्रचलित है अंधविश्वास और टोटके आदि। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा नंबर 7 को प्रारंभ करते हैं और आज हम इन नक्षत्रों को ही समझेंगे। पिछली कक्षा से हम समझते आए हैं, हमने पढ़ा था, पहले हमने अश्विनी से लेकर आश्लेषा नक्षत्र तक पढ़ा और उसके बाद हमने मघा से प्रारंभ किया, ज्येष्ठा नक्षत्र तक समझा और उसके बाद हमने मूल से प्रारंभ किया, रेवती नक्षत्र तक समझा। हमने इन 27 नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार समझा था। पर ये अब हमारे प्रयोग में क्या आएंगे, तो अब हम यहाँ से हमारी कक्षा प्रारंभ हो जाती है। कैसे? कहते हैं कि जो ये ज्योतिष है ये मानव कल्याण के लिए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो सबसे सुंदर सृष्टि है वो मानव सृष्टि है और उसका आनंद भी केवल मानव ही लेता है। चाहे वो वृक्ष हो, कुछ भी हो, हमारा उसका आनंद भी केवल मानव ही लेता है। और जो ये हमारा ज्योतिष बना है ये मानव कल्याण के लिए ही बना है। तो आज हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हमने आपको कहा था कि एक ग्रह के अंतर्गत हमारे 3 नक्षत्र आते हैं। तो वो कौन से 3 नक्षत्र होंगे कि 3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह होगा। तो वो सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो हमारा केतु होगा वो अश्विनी, मघा और मूल का स्वामी होगा। हमारा शुक्र होगा जो वो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का होगा। सूर्य कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। और चंद्रमा रोहिणी, हस्त, श्रवण का स्वामी होगा। मंगल मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा का स्वामी होगा। राहु आद्रा, स्वाति, शतभिषा का स्वामी होगा। और बृहस्पति पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद का स्वामी। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। और बुध आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इस प्रकार ये 27 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। और हमने आपको पीछे की कक्षाओं में कहा था कि आप इन नक्षत्रों को संख्या अर्थात नंबर से अवश्य याद करिएगा। वो हमने आपको कोई रीज़न था वो इसलिए कहा था कि आपको 27 के 27 नक्षत्र आपको ऐसे ही याद हो जाएं। जब आपके पास कोई संख्या प्राप्त हो तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए कि इसका स्वामी ये नक्षत्र है। तो हम पहले उसे समझ लेते हैं। अब आप यहाँ देखते होंगे कि केतु के आगे जो पहला नक्षत्र है तो उसमें एक संख्या है और मघा नक्षत्र हमारा 10वां नक्षत्र है। तो जब हम 1 और 0 का प्लस करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। और जो मूल नक्षत्र है तो वो 19वां है, तो 1 + 9 करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है, अर्थात G1। तो हमें यहाँ भी 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार और हमने वहाँ पर 1 भी लिखा है। तो इसी प्रकार हम भरणी में समझ लेते हैं। तो पहला भरणी नक्षत्र कौन सा है? 2 नंबर। तो उसके बाद जब हम पूर्वा फाल्गुनी की बात करेंगे तो वो क्या मिलता है हमें? 1 + 1 अर्थात 2। तो यहाँ पे भी हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई। जब हम 20वें नक्षत्र की बात करेंगे 2 + 0 तो हमें यहाँ फिर 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम कृतिका को समझा देते हैं, बाकी आप क्रम से अपने आप समझ सकते हैं। तो कृतिका में हमें 3 नंबर प्राप्त हुआ अर्थात 3 संख्या। जब हम 12वां नक्षत्र जो हमारा उत्तरा फाल्गुनी है तो हम उसको लिख लेते हैं 1 + 2 अर्थात 3। यहाँ पे भी हमें 3 नंबर प्राप्त हो गया। और उसके बाद 21वां नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा है तो हम 2 + 1 तो हमें वहाँ भी 3 संख्या प्राप्त होगी। अर्थात जो हमने ये लिखा है ये हमने संख्या से लिखा हुआ है और आपको वहाँ दिखता भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने क्रम से लिखा हुआ। आप यदि इन 27 नक्षत्रों का निकालेंगे तो आपको इसी क्रम से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमने आप लोगों को कहा था क्या कि आप इसे क्रम से याद करिएगा। यदि आपको नंबर से याद होगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कैसे? जैसे आपको 1 नंबर याद है तो 1 का स्वामी केतु है
और 2 नंबर का स्वामी शुक्र है, 3 का सूर्य, 4 का चंद्रमा, 5 का मंगल, 6 का राहु, 7 का बृहस्पति, 8 का शनि, 9 का बुध। जब आपके पास कोई भी संख्या यदि 15 आ जाए तो आपको पता है कि क्या है, 1 और 4 अर्थात 5, और 5 का स्वामी क्या है हमारे पास यहाँ मंगल। तो आपको यदि इस क्रम से ये याद होगा तो आपको बहुत आसानी से, जैसे ही आपके आगे कोई नक्षत्र की संख्या आएगी, कोई नंबर आएगा तो आप तुरंत से याद कर लेंगे। जैसे आपके पास अनुराधा नक्षत्र है तो यहाँ क्या है, 17वां नक्षत्र अनुराधा। तो यहाँ क्या है, 1 + 7 अर्थात 8। 8वें नक्षत्र का स्वामी क्या था हमारे, 8 नंबर का शनि। तो आप इसे इस क्रम से भी याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। और उसके बाद हम जान लेते हैं कि अभी हमने कहा था कि जो ज्योतिष है वो मानव कल्याण के लिए सबसे मुख्य है। तो हम इसे समझ लेते हैं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता सबसे पहले एक प्रश्न करते हैं कि बच्चा गणमूल में तो नहीं है, ये वो सबसे पहले पूछते हैं। तो हम उस गणमूल को भी यहाँ समझें कि कौन से नक्षत्र गणमूल के हैं, वो कैसे होता वो पहले हम बता देते हैं आपको। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में गत करता है, चंद्रमा इन नक्षत्रों में होता है, इन 27 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में होगा, जब किसी जातक का अर्थात बच्चे का जन्म होता है उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था उसके अनुसार, वो नक्षत्र के अनुसार उसका डिसीजन होता है कि ये गणमूलों में है या नहीं। जैसे कि हमारा कोई भी नक्षत्र हम ले लेते हैं, उस नक्षत्र की प्रकृति क्या है, जैसे कि हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है, इसी प्रकार हमारे इन 27 नक्षत्रों का स्वभाव भी, प्रकृति भी अलग अलग है। जिस समय हम ये चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंतर्गत जाएगा उसी अनुसार वो वहाँ का प्रभाव ग्रहण कर लेता है, तो उसी अनुसार हमें ये नक्षत्र प्राप्त होते हैं। तो हम कहेंगे कि आप गणमूल नक्षत्र को समझ सकते हैं कि केतु के अर्थात इसके नक्षत्र और बुध के नक्षत्र ये गणमूल के नक्षत्र होते हैं। केतु के नक्षत्र कौन से हो गए, अश्विनी, मघा और मूल, और बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। जब भी आपको चंद्रमा इनमें मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का जन्म गणमूल में हुआ है। वो आप कैसे समझेंगे, आप पंचांग यदि जानते हैं तो आप पंचांग से समझ सकते हैं, या फिर आजकल गूगल सब कुछ बताता है, आप तुरंत गूगल पे जाइए और टुडे डाल के वहाँ पे चंद्रमा देख लीजिए कि आज चंद्रमा किस नक्षत्र में है। यदि इन 6 नक्षत्रों में होगा, अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, यदि इन 6 नक्षत्रों में हमारा चंद्रमा होगा तो बच्चे का जन्म गणमूल में होगा। जैसे कि हम हरियाणा, पंजाब इत्यादि में बात करते हैं उसे गणमूल कहते हैं, और बहुत जगह उसे मूलिया कहते हैं। यदि हम झारखंड, बिहार या यूपी के ईस्ट की बात कर लें तो वहाँ क्या कहते हैं कि पंडित जी, आचार्य जी जरा देखिए तो बच्चा 27 में तो नहीं है, कि इन 27 नक्षत्रों में से किसी ऐसे नक्षत्र में बच्चे का जन्म तो नहीं हो गया जिसे हम गणमूल नक्षत्र कहते हैं अर्थात अशुभ नक्षत्र। तो हमने ये जान लिया कि हमारे पास ये 27 नक्षत्र हैं और इसी में हमारा यदि जन्म होता है तो बच्चा गणमूल में होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं कि जो हमारे ये बुध के नक्षत्र हैं, किसी एक नक्षत्र को हम ले लेते हैं, हम यहाँ बात कर लेते हैं आश्लेषा और मघा की, या आप ज्येष्ठा, मूल भी समझ सकते हैं, रेवती, अश्विनी भी समझ सकते हैं। तो हम आश्लेषा और मघा को समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ आश्लेषा लिख दिया। आश्लेषा के कितने चरण होते हैं हमारे पास, 4 चरण, और मघा के भी 4 चरण। आप सभी जानते हैं, हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। तो जो ये यहाँ पर ये चेंज होता है, अर्थात ये 2 नक्षत्र लास्ट के, आश्लेषा का अंतिम 2 चरण और मघा के प्रारंभ के 2 चरण, इसे हम क्या कहते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ कि अभुक्त मूल, कि विशेष रूप से गणमूल में बच्चे का जन्म है। मानते हम 6 के 6 को ही है, पर इसे विशेष रूप से लिखा हुआ है। और कहते हैं कि यदि इस प्रकार बच्चे का, यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा का एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में परिवर्तन होता है, जिसे कंजंक्शन पॉइंट कहते हैं, कि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में चंद्रमा गत हो रहा है।
तो जब वो यहाँ से चेंज करता है तो उस समय यदि बच्चे का जन्म हो अंतिम के 2 और आश्लेषा के अंतिम के 2 और मगा के प्रारंभ के 2, यदि इसमें बच्चे का जन्म हो तो उसे अभुक्त मूल बोल देते हैं। तो यहाँ पे तो आपको शांति अवश्य करवानी चाहिए। यदि इन 6 में से है तो भी आपको बच्चे का शांति गणमूल शांति अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ नक्षत्र बताए गए हैं। कहते हैं कि यदि बच्चे का इन नक्षत्र में जन्म हो तो 5 साल 10 साल तक बच्चे का आपको करवा लेना चाहिए, इससे ज़्यादा विलंब ना करें। क्यों? क्योंकि यदि इन नक्षत्र में जन्म हो तो बच्चा बचता नहीं है, यदि वो बच जाता है तो बहुत भाग्यवान होता है, ये भी लिखा गया है। तो यदि आप विवाह की बात करें या आपके करियर की बात करें या किसी भी चाइल्ड की बात करें आपके, तो उस समय यदि कोई आपको कहे कि आपका गणमूल में जन्म है तो आपको उसको नहीं मानना। आपने क्या कहना है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय या 5 वर्ष तक यदि आप इसे करवा लेते हैं तो श्रेष्ठ है, उसके बाद आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ है कि यदि बच्चा 5 वर्ष तक बच जाता है तो वो भाग्यवान होता है, या उससे पहले उसके लिए कुछ अपशगुन कुछ अशुभ हो जाए, तो इसलिए कहा गया कि इससे पहले आप बच्चे की गणमूल शांति करवा लीजिए। और जो हमारे विप्रदेव हैं, आचार्य ब्राह्मण देवता, वो अच्छे से जानते हैं कि कैसे गणमूल शांति करनी होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया है जो कि शास्त्रोक्त है और शास्त्रों में इसका वर्णित भी है। तो आप अपने अनुसार जिस राज्य में रहते हैं विधि विधान से विप्र देवता ब्राह्मण देवताओं से इसकी शांति अवश्य करवा लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा और आपको क्रम से अब पाठ मिलता रहेगा। जैसे कि अब हमने पाठ संख्या आज 7 पढ़ा, यहाँ से हमारा ज्योतिष प्रारंभ हो गया। अब आपको क्रम से ज्योतिष संख्या मिलता रहेगा। अब हम राशियों को समझना प्रारंभ कर देंगे और जो हमारे पास प्रश्न आते हैं या फिर हम पंडित जी ब्राह्मण देवता आचार्य जी के पास जो प्रश्न लेकर जाते हैं वो अब यहाँ इस कक्षा से आपका प्रारंभ हो गया। अब आपको उम्मीद है कि ये कक्षा बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसे अपने मित्र बंधु प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले सके और वो ज्योतिष के सच को जान सके, किसी अंधविश्वास में या टोटके आदि में ना पड़े। और इसी के साथ यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई शिक्षा से संबंधित आपके मन में प्रश्न हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण अर्थात कंसल्टेंसी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आपको अब क्रम से पाठ मिलता रहेगा और आप क्रम से अध्ययन करेंगे। आप सभी को नमस्कार।